जैविक संसाधनों के अंतर्गत आज हम कुछ विश्व की महत्वपूर्ण रेशेदार फसलों की चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम कपास। कपास विश्व की सबसे महत्वपूर्ण रेशेदार फसल है। इससे मनुष्य को अपने शरीर को ढकने के लिए कपड़ों की प्राप्ति होती है। लंबे समय से कपास का प्रयोग मनुष्य अपने तन को ढकने के लिए करता आया है। यह एक उपोष्ण कटिबंधीय फसल है। ज़्यादा गर्म या ज़्यादा ठंडे क्षेत्र में नहीं हो पाती है। इसके लिए 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता होती है और कम से कम 200 पाला रहित दिवस होने इस फसल के लिए ज़रूरी होते हैं। न्यून तापमान में या पाला पड़ने पर इसका पौधा खत्म हो जाता है, खराब हो जाता है। इस पौधे को कम से कम 75 सेंटीमीटर और आदर्श रूप से 75 से 100 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है। कम वर्षा के क्षेत्रों में सिंचाई के द्वारा इसको उगाया जा सकता है। इसकी कृषि मैदानी और सुप्रवाहित, जिन मिट्टी में जहाँ पानी खड़ा न होता हो, ऐसी सुप्रवाहित दशाओं में इसकी कृषि की जाती है। भूमि में मिट्टी में कैल्शियम की समृद्धता होनी चाहिए। आमतौर पर लावे की काली मिट्टी जो है वो इसके लिए, जैसे दक्कन पठार की काली मिट्टी है, वो जिसे रेगुर मिट्टी कहते हैं भारत में, ये मिट्टी भी इसके लिए अच्छी होती है। चिकनी या दोमट मिट्टी, चिक्का युक्त दोमट मिट्टी भी इसके लिए अच्छी है। कपास के उत्पादन के लिए सल्फर यानी गंधक, फास्फोरस एवं नाइट्रोजन युक्त उर्वरकों की आवश्यकता होती है, क्योंकि इसे काफ़ी पोषक तत्वों की काफ़ी ज़रूरत पड़ती है इस पौधे को। इसलिए खाद एवं रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग इस पर काफ़ी मात्रा में किया जाता है। लंबाई के अनुसार कपास की गुणवत्ता को निर्धारित किया जाता है। जितने लंबा रेशा कपास का होगा उतनी अच्छी गुणवत्ता की कपास उसको माना जाता है। इस आधार पर कपास को 3 प्रकारों में बांट सकते हैं। लंबे रेशे की कपास, जिसे सी आइलैंड कॉटन भी कहा जाता है, लॉन्ग स्टेपल कॉटन, इसमें रेशे की लंबाई करीब 2.80 सेंटीमीटर या 3.25 सेंटीमीटर से 6.25 सेंटीमीटर के बीच होती है। और इस प्रकार की उच्च क्वालिटी की कपास का उत्पादन मिस्र में, नील नदी की घाटी में मिस्र और संयुक्त राज्य अमेरिका में फ्लोरिडा, जॉर्जिया, कैरोलिना वगैरह राज्यों में या उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में किया जाता है। दूसरी, मध्यम लंबाई के रेशों वाली कपास, जिसकी रेशे की लंबाई 2.25 सेंटीमीटर से करीब 3.25 सेंटीमीटर के बीच होती है, 2.20 सेंटीमीटर से 2.80। इस प्रकार की कपास को रेशम के साथ मिलाकर भी वस्त्र बनाए जाते हैं। उत्तरी अमेरिका में संयुक्त राज्य अमेरिका और मिस्र, उत्तरी ब्राज़ील, अफ्रीका में तंजानिया, मैक्सिको इत्यादि देशों में मध्यम रेशे की कपास का उत्पादन होता है। तीसरी है छोटे रेशे की कपास। ऐसी कपास जिसके रेशे की लंबाई 2.25 सेंटीमीटर से भी कम होती है। इस कपास को घटिया प्रकार की कपास मानते हैं तथा इसका उत्पादन भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ब्राज़ील, चीन इत्यादि देशों में किया जाता है।
कपास के उत्पादन के लिए, क्योंकि इसमें बार बार चुगाई भी करनी पड़ती है, जो हाथों से किया जाने वाला कार्य है, तो इसमें सस्ते श्रम की आवश्यकता पड़ती है। कपास के उत्पादन को अगर हम देखें तो चीन विश्व का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। चीन के यांगत्से क्यांग नदी घाटी, हवांगहो नदी घाटी और चीन के पश्चिम में स्थित जिनजियांग, जिसे पहले सिंकियांग बोलते थे, इन राज्यों में कपास बड़े स्तर पर उत्पादित होती है। विश्व की करीब 28-29% कपास का उत्पादन अकेले चीन में किया जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में उच्च कोटि की कपास उत्पन्न होती है तथा यहाँ कपास पेटी, जिसे कॉटन बेल्ट कहा जाता है, ये 37 डिग्री उत्तरी अक्षांश के दक्षिण में, जहाँ पाला रहित दिवस 200 पाला रहित दिवस की आवश्यकता पूरी होती है, कॉटन बेल्ट या कपास पेटी वहाँ पर स्थित है। और उत्तरी कैरोलिना राज्य से टेक्सास राज्य के तक इसका विस्तार है। विश्व के करीब 17-18% कपास का उत्पादन संयुक्त राज्य अमेरिका में किया जाता है। भारत इसका तीसरा मुख्य उत्पादक देश है, जहां 12-13% कपास का उत्पादन होता है। यहाँ दो मुख्य क्षेत्र हैं, एक काली रेगुर लावे की मिट्टी का क्षेत्र जो दक्कन पठार में है, और दूसरा उत्तरी मैदानी प्रदेश। भारत के पश्चात पाकिस्तान में भी 8-9% कपास का उत्पादन विश्व का किया जाता है। आजकल ब्राज़ील कपास के उत्पादन का महत्वपूर्ण देश हो गया है, जहां 6% के करीब उत्पादन होने लगा है। इसके अतिरिक्त मध्य एशिया में स्थित उज़्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान तथा पश्चिमी एशिया में तुर्की करीब 4-4% विश्व की कपास का उत्पादन करते हैं। प्रति एकड़ या प्रति इकाई क्षेत्र उत्पादकता मध्य एशिया के देश उज़्बेकिस्तान में दुनिया में सर्वाधिक है। यहाँ कपास उत्पादन की आदर्श दशाएं मिलने से ऐसा होता है। कुल कपास के उत्पादन का 1/3 अर्थात 33% विश्व व्यापार में चला जाता है। इसके मुख्य निर्यातक देशों में संयुक्त राज्य अमेरिका और मिस्र, जहाँ दोनों जगह लंबे रेशे की कपास उत्पन्न होती है, पाकिस्तान, तुर्की, सूडान, ब्राज़ील वगैरह हैं। पश्चिमी यूरोप, जापान, आजकल कोरिया और दक्षिणी पूर्वी एशिया के देश जैसे इंडोनेशिया और थाईलैंड भी इसके मुख्य आयातक देश हैं। भारत से छोटे रेशे की कपास का निर्यात किया जाता है और लंबे रेशे की कपास को आयातित किया जाता है। विश्व की दूसरी महत्वपूर्ण रेशे की फसल में आप सिल्क या रेशम उत्पादन को भी शामिल कर सकते हैं। आदर्श रूप से रेशम के कीड़ों को शहतूत के पत्तों पर पाला जाता है, लेकिन साल, लॉरेल, अरंडी या संतरे के पत्तों पर भी इसके कीड़ों को पाला जाता है, जो कि हमें देने वाले सिल्क के या रेशम के रेशों का उत्पादन करने के लिए जिम्मेदार होते हैं। रेशम के उत्पादन के लिए उष्ण शीतोष्ण यानी कि गर्मी लिए हुए कुछ ठंडक वाले शीतोष्ण प्रदेश जो हैं वो है, उस प्रकार की जलवायु या जलवायु दशाओं की आवश्यकता होती है। अन्यथा उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों की पहाड़ियों में इसका उत्पादन आदर्श रूप से किया जा सकता है। इसमें इसके उत्पादन के लिए 75 से 125 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है, जो वर्ष भर या समान रूप से वितरित होनी चाहिए। और पाले रहित
दिन इसके लिए ज़रूरी होते हैं। 13 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास तापमान चाहिए। लेकिन सस्ता श्रम भी इस फसल के लिए आवश्यक है, क्योंकि बहुत सारे कार्य रेशम के निर्माण और उत्पादन से संबंधित मानवीय श्रम के द्वारा किए जाते हैं। रेशम के नाम से ही चीन का ध्यान हम सबको आता है। चीन विश्व की अब भी करीब 70% रेशम के उत्पादन के लिए जिम्मेदार है। यहाँ 2 महत्वपूर्ण प्रदेश रेशम उत्पादन के लिए, एक तो शांतुंग प्रायद्वीप जो पूर्वी चीन की ओर है और जिसे शानडोंग भी बोलते हैं, और दूसरा यांगत्से नदी घाटी के आसपास स्थित पहाड़ी प्रदेशों की घाटियाँ। इनमें एक रेड बेसिन या लाल बेसिन प्रदेश है जो ऊपरी मध्यवर्ती यांगत्से कियांग घाटी में है, और बाकी के जो घाटियाँ या उत्पादक क्षेत्र हैं वो निचले मध्य भाग में स्थित पहाड़ियों का एरिया है, जहाँ रेशम का बड़ा स्तर पर उत्पादन किया जाता है। इसके अतिरिक्त भारत रेशम के उत्पादन में दूसरा महत्वपूर्ण देश है, जहाँ विश्व का करीब 16-17% रेशम उत्पादित किया जाता है। यहाँ का श्रेष्ठ रेशम कर्नाटक एवं कश्मीर राज्यों में उत्पादित किया जाता है, पहाड़ी या पठारी प्रदेशों में। लेकिन निम्न गुणवत्ता का रेशम असम, पश्चिमी बंगाल एवं बिहार क्षेत्रों में भी उत्पन्न होता है। मध्य एशिया का देश तुर्कमेनिस्तान भी काफ़ी बड़ी मात्रा में रेशम का उत्पादन करता है। मुख्य निर्यातक देशों में चीन, जापान, फ्रांस, इटली और भारत हैं, जबकि मुख्य आयातक पश्चिमी यूरोप के देश, संयुक्त राज्य अमेरिका, स्विट्जरलैंड इत्यादि हैं। तीसरी महत्वपूर्ण रेशेदार फसल जूट या पटसन है, जो उष्ण या उपोष्ण कटिबंधीय प्रदेशों में उत्पन्न होती है। इस फसल के उत्पादन के लिए 25 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता होती है। काफ़ी मात्रा में वर्षा इस फसल को चाहिए होती है, और जिसका औसत 150 से 250 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा का औसत होना चाहिए। इस फसल का उत्पादन पानी से भरे हुए खेतों में किया जाता है। भारी बारिश के क्षेत्रों में ही ऐसा करना संभव होता है। उपजाऊ मिट्टी इस फसल के उत्पादन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, और इस दृष्टि से डेल्टाई प्रदेश इसके सर्वाधिक महत्वपूर्ण उत्पादक क्षेत्र बन जाते हैं। क्योंकि इस पर काफ़ी श्रम की आवश्यकता होती है, तो श्रम सघन इस फसल में सस्ते श्रम की आवश्यकता भी पड़ती है। पटसन के उत्पादन की दृष्टि से भारत व बांग्लादेश मुख्य देश हैं, विश्व के मुख्य उत्पादक देश हैं। 2/3 उत्पादन अकेले भारत में किया जाता है, और करीब 30% पटसन का उत्पादन बांग्लादेश में होता है। कुछ उत्पादन चीन के डेल्टाई प्रदेशों में भी किया जाता है। कुल पटसन उत्पादन का 15% निर्यात बाजार में चला जाता है। इस फसल के उत्पादन में बांग्लादेश का एकाधिकार है। बांग्लादेश के निर्यात बाजार में एकाधिकार है, और ज़्यादातर पटसन के आयातक देश भी विकासशील देश हैं। उत्पादन करने वाले भी विकासशील देश हैं, और आयात करने वाले भी मुख्यतः विकासशील देश हैं, जहाँ ये फसल इसका पटसन को निर्यात किया जाता है।